Hello students, today we'll learn how to write letters. Especially we will learn how to write a job application. Before writing a job application, we must know how to write a simple letter. First of all, we must know that letters are of two types, formal and informal. As you can see, formal means business letters and informal mean personal letters. Formal letters are of these following types: letter to editor, placing order or letter for placing order, inquiry letter, job application, complaint letter, cancellation letter, mean cancellation of order. In personal letter or informal letters, letters which are written to parents, friends, siblings or relatives. These kind of letters are informal letters. There are some important points we must keep in mind while writing letters. First one is that a letter should have complete information. It should have a proper format or layout. Content should be simple. Word limit should not exceed beyond 120 to 150 marks as per CBSE guideline for 11th and 12th class. Format should be written in left margin. Left margin में ही format हमारा सारा होना चाहिए. Tone of letter should be simple, polite and sincere. And moreover, a letter should be convincing. In class 11 and 12th, the letter is of 6 marks. And the marking scheme is format, content and expression. 1 mark for format, 3 marks for content and 2 marks for expression. So we'll learn how to do these 3 parts. First of all, we will discuss format. What format includes? Format includes sender's address. First of all, we have to write the sender's address. Sender's address कौन है जो लेटर भेज रहा है वो. सपोज कीजिए अगर ये एड्रेस आपको दे रखा है, जो एड्रेस आपको दे रखा है उसको लिखना होता है. ये नॉर्मली 2 लाइन्स में आ जाता है. कई बार ही ये तीसरी लाइन भी इसको यूज करनी पड़ती है, अदरवाइज नहीं होता है. सपोज कीजिए हमें ये एड्रेस दे रखा है तो हम लिखेंगे ये इधर हमने लेफ्ट मार्जिन में लिखना, जहां सेंडर्स एड्रेस लिख रखा है बिल्कुल यहाँ पर लिखना है. हाउस नंबर 14, मॉडल टाउन, पानीपत. ये बिल्कुल एक फॉर्मेट हम यूज करेंगे इस तरह से. उसके बाद हम एक लाइन छोड़ देंगे. देन डेट, वी हैव टू राइट द डेट इन दिस वे, 31st May 2020 और May 31st 2020. वी वॉन्ट एक्सेप्ट दिस पैटर्न और दिस पैटर्न. ये तरीका बिल्कुल गलत है. डेट को इस तरह से लिखा जाएगा और DATE वर्ड नहीं लिखा जाता है. सिर्फ ये जो है 31st May 2020 ये बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा. देन 1 मोर लाइन ब्लैंक, एक खाली लाइन छोड़ देंगे. रिसीवर्स एड्रेस भी हम यहीं पर लिखेंगे. रिसीवर्स एड्रेस में क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है उसमें रिसीवर्स डेजिग्नेशन, जो लिख रहा जिसके पास लेटर जा रहा है उसका डेजिग्नेशन क्या है. स्कूल में जा रहा है तो प्रिंसिपल के पास जा रहा है, किसी कंपनी में जा रहा है तो मैनेजर के पास जा रहा है, वो डेजिग्नेशन है. नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, ऑफिस या कंपनी, जिस किसी भी डेजिग्नेशन पे जा रहा है और वो डेजिग्नेशन किस इंस्टीट्यूट का, किस कंपनी का, उसका नाम और पर्टिकुलर उसका एड्रेस या जहां पर वो जगह है, वो प्लेस, वो इंस्टीट्यूट लोकेटेड है, उसका एड्रेस. देन वी विल राइट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो है वो हमारा बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए. वो सेंटेंस नहीं होता, उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी होती है, सिंपल लिखना होता है. Then we have salutation. We don't have to write these words. Salutation, receiver's address, date or sender's address. This is just to tell you what we have to include. अगर हमें sender's address लिखते हैं तो जो दिया हुआ वही लिखना है. इधर डेट लिखनी है तो सिर्फ ये लिखनी है. रिसीवर्स एड्रेस लिखना है तो जो पार्ट अभी हमने डिस्कस किया वो लिखना है. सब्जेक्ट रहेगा, सैल्यूटेशन नहीं रहता है. सैल्यूटेशन होता है बट वर्ड सैल्यूटेशन नहीं लिखा जाता. यहाँ पर हम सिर्फ सर या मैडम लिखते हैं. देन वी हैव टू राइट द बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर को भी आप 3 या 2 पैराग्राफ में डाल सकते हो. फर्स्ट में उसका जो इंट्रोडक्शन होता है वो, सेकंड में उसका कंटेंट, जो भी सारी रिलेटेड चीजें वो, और लास्ट में कोई सजेशन या कोई रेलिवेंट पॉइंट हो वो डाल सकते हैं. आफ्टर दैट कंप्लीशन, योर्स सिंसियरली या ट्रूली एंड नेम ऑफ द सेंडर. जिसके अगर सेंडर का नाम दे रखा है तो उसका नाम आ जाएगा. डेजिग्नेशन, जिस डेजिग्नेशन पर वो है उसका नाम आ जाएगा. So this will include format, and if you write this you will get 1 mark. Then we have content. Second point is content. Content में हम क्या क्या डालते हैं? Relevant detail होती हैं. वो relevant details क्या है? लेटर लिखने का क्या पर्पस है, उसकी मेन थीम क्या है, रिक्वायर्ड डिटेल्स उसमें क्या क्या है,
उसके साथ साथ अप्रोप्रिएट कंक्लूजन और क्लोजिंग रिमार्क्स या सजेशन लिखने होते हैं। थर्ड पॉइंट इज एक्सप्रेशन, जो 2 मार्क्स का आता है, उसमें फ्लुएंसी एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होती है। ये क्या होता है कि जो आपने आइडिया लिखे हैं वो ग्रामेटिकली ठीक हों और वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों, दैट इज एक्सप्रेशन। So these were some of the points we must keep in mind while writing any application or letter. Now in particular we will discuss how to write a job application. First of all, we must know what a job application is. A job application is an application that is written in response to some advertisement published in the newspaper in situation vacant column. न्यूज़पेपर का जो सिचुएशन वैकेंट कॉलम होता है उसमें एडवर्टीजमेंट होती है सिचुएशन वैकेंट के नाम से, उसके रिस्पॉन्स में लिखी जाती है या और एनी अदर सोर्स या किसी और सोर्स से किसी वैकेंसी के बारे में पता चलता है और उसके रिस्पॉन्स में जो एप्लीकेशन लिखी जाती है दैट इज कॉल्ड जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन लिखते हुए भी कुछ बातों को हमें ध्यान रखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंशन द पोस्ट फॉर विच टू बी अप्लाइड, मेंशन द सोर्स, दैट इज इफ इट इज न्यूज़पेपर देन राइट द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। भाई हमें कहाँ से पता चला है वो बताना जरूरी है। द डेट ऑन विच एडवर्टीजमेंट वॉज पब्लिश्ड, किस डेट में एडवर्टीजमेंट आई थी ये हमें रिस्पॉन्स में बताना पड़ता है। कैंडिडेट्स इंट्रोडक्शन देना होता है, थोड़ा सा कैंडिडेट अपने बारे में बताएगा, उसकी कमिटमेंट्स क्या रहेंगे उस बारे में। एंड मोर ओवर बायोडेटा एंड रिज्यूमे, बायोडेटा, रिज्यूमे या सीवी, हम इसको तीनों नामों से जान सकते हैं। तो उसके साथ साथ बायोडेटा और रिज्यूमे डालना होता है। अब बाकी तो लेटर है सारा, बॉडी ऑफ द लेटर, उसके साथ साथ बायोडेटा जब हम इंक्लूड करते हैं तो उस बायोडेटा में क्या क्या आता है। बायोडेटा मीन क्या होता है, पर्सनल डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट। वो पर्सनल डिटेल में क्या क्या आता है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है उसका नाम, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, इफ यू वांट यू कैन राइट, अदरवाइज नो नीड। जेंडर, जेंडर मीन मेल और फीमेल जो भी है, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, नेशनैलिटी लाइक इंडियन, हॉबीज, जो भी शौक हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होती है कि खास बात क्या है अपने बारे में वो डाल सकते हैं। लैंग्वेजेस नोन, किन किन लैंग्वेजेस की नॉलेज है। मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस क्या होता है, वेदर द कैंडिडेट इज मैरिड और अनमैरिड। एंड सैलरी, सैलरी एक्सपेक्टेड हो सकता है, सिंपली सैलरी। उसके अलावा बायोडाटा में हम क्या इंक्लूड करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं, उस पोस्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस कितना है, और रेफरेंस। ये रेफरेंस क्या होता है, जैसे आप ध्यान रखें बैंक में अगर कोई अपना अकाउंट खुलाने जाता है तो वहां पर एक गारंटी की जरूरत होती है जिसका ऑलरेडी उस बैंक में खाता हो। तो सिमिलरली रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस हमें 2 लोगों का देना होता है और उसका मीनिंग क्या होता है कि सोसाइटी के अच्छे लोग या रेपुटेड लोग जो आपको जानते हैं और ये कह सकें भैया दिस कैंडिडेट इज गुड, तो वो रेफरेंस में हमें डालना होता है, राइट। We'll discuss a job application through an example. The sample is, this is GDR Public School, Dwarka, Delhi advertised regarding the vacancy for the post of a PGT English teacher. You are Maya or Mayur, a resident of 56 Cross Street, New Delhi. Write an application for the same. So here we have to find which one is the receiver's address, which one is the sender's address. So you are Maya mean who is you, the writer, sender. So sender is Maya, his address is given here, his or her. If the candidate is a female she will write Maya, if the candidate is a male he will write Mayur. Resident of 56 Cross Street, this is the address of the sender, this here 56 Cross Street, New Delhi. Here we don't need to put any comma or full stop. Then one line blank, date in this format, then one line blank, then receiver's address. First of all the designation, ये भी 3 लाइन में आता है, कई बार 4 में भी आ जाता है, मैक्सिमम 3 लाइन में आ जाता है। डेजिग्नेशन हमने लिखा, स्कूल में लिखा जा रहा है, GDR पब्लिक स्कूल को लिखा जा रहा है, तो स्कूल में किसको लिखा जा रहा है, द प्रिंसिपल को। जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या उसका, GDR पब्लिक स्कूल, कहां पर लोकेटेड है, द्वारका, न्यू दिल्ली में। तो दिस इज सेंडर्स एड्रेस। नाउ सब्जेक्ट, जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इंग्लिश। कोई भी जॉब एप्लीकेशन है उसमें हम सब्जेक्ट यही दे सकते हैं, जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पर्टिकुलर जो भी दे रखा है,
जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट, मतलब जो भी है उसमें हम ये टाइटल दे सकते हैं। जो जॉब एप्लीकेशन है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, कुछ एक चेंजेस के साथ आप किसी भी पोस्ट के लिए अपनी एप्लीकेशन लिख सकते हो। थोड़ा सा चेंज के साथ क्वालिफिकेशन में चेंज आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, और बहुत ज्यादा उसमें चेंज नहीं आता। डेट वगैरह के टाइम में इन चीजों में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, अदरवाइज ये बहुत ही आसान है और सिंपली हो जाती है। तो हम इसका कंटेंट पढ़ेंगे, बॉडी ऑफ द लेटर। अब देखो हमने क्या कहा था कि कहाँ से सोर्स पता चला है, कौन सा सोर्स है जिससे पता चला, किस डेट में पब्लिश हुआ है, जैसे मैंने बताया था पहले, किस पोस्ट के लिए है। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द, हमने न्यूज़पेपर का नाम लिखा है, ऑन डेटेड, डेटेड होगा, ये डेट नहीं होगा, वो डेट डाल दी। ये ध्यान रहिए जो डेट है ये इस डेट से पहले की हो, जिस डेट में हमने लेटर लिखा है उससे पहले की डेट होनी चाहिए। 20 मई 2020। आई केम टू नो अबाउट द vacant post of a PG8 English teacher in your school. I offer my candidature for the same, कि मैं अपने आप को इसी पोस्ट के लिए ऑफर करता हूं या करती हूं। नेक्स्ट, I want to join this school. ये अगर स्कूल से रिलेटेड है तो आप स्कूल डाल देंगे। कोई इंस्टीट्यूट का नाम डाल रखा है, इधर इंस्टीट्यूट आता है तो इंस्टीट्यूट डाल देंगे। कोई कंपनी है तो इधर कंपनी आ जाएगा। अगर कंपनी आएगा तो उसमें रिसीवर्स डेजिग्नेशन में क्या आ जाएगा, मैनेजर या सीईओ, जो भी है। तो इनमें से जो भी आपको ठीक लगेगा अकॉर्डिंग टू द रिसीवर्स एड्रेस वी विल पिक वन। आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट और कंपनी एज इट इज द मोस्ट रेपुटेड स्कूल, इंस्टीट्यूट और कंपनी ऑफ दिस एरिया। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड डिवोटेड टू माई वर्क। जैसा हमने बताया था कि जो कैंडिडेट है वो अपनी कमिटमेंट अपने बारे में बताएगा। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड डिवोटेड टू माई वर्क। Many students got prizes at state and national level under my guidance. I have always been result oriented. Result oriented का मीनिंग क्या होता है कि अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश रहती है हमेशा। I am the incharge, ये जो कैंडिडेट है वो अपने बारे में बता रहा है। I am the incharge of literary club at my present school. लिटरेरी क्लब होता है जैसे लैंग्वेज के लिए होता है, उसमें लैंग्वेज से रिलेटेड अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं। कहीं प्ले है, कहीं पोएम रेसिटेशन है, स्पीच एक्सेट्रा। तो आई एम द इंचार्ज ऑफ लिटरेरी क्लब एट माई प्रेजेंट स्कूल। ऑल्दो आई एम सेटिस्फाइड विद माई पर्सनल जॉब। अब अगर इतना अच्छा कुछ कर रहे हैं तो क्वेश्चन ही हो सकता है इंटरव्यू में पूछे कि भाई इतनी अच्छी जॉब होने के बावजूद आप क्यों छोड़ना चाहते हो, तो उसका भी एक छोटा सा आप रीजन दे सकते हो। ऑल्दो आई एम सेटिस्फाइड विद माई प्रेजेंट जॉब बट ड्यू टू लॉन्ग ट्रेवलिंग आवर्स आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू दिस। कि सेटिस्फाई हूं बट आने जाने में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए कंटिन्यू नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इफ गिवन अ चांस आई विल परफॉर्म माई बेस्ट। इसमें आप दूसरा भी एक सेंटेंस या फ्रेज यूज कर सकते हो। आई विल परफॉर्म माई बेस्ट यूज कर सकते हो, या विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, या तो इसको यूज करो आई विल परफॉर्म माई बेस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्कूल, या आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्कूल। आई हैव इनक्लोज्ड माई रिज्यूमे along with 2 passport size photos, hoping for a favorable consideration. भाई उम्मीद है आपसे मुझे फेवर मिलेगा। इसमें हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं, इनक्लोजर भी लिख देते हैं कई बार, उसमें रिज्यूमे डाला है, टेस्टिमोनियल्स डाला है, ये भी ठीक है, यू कैन डू दैट। योर सिंसियरली नेम ऑफ द कैंडिडेट। अगर माया है तो माया, फीमेल की तरफ से लिखा जा रहा है तो माया। नाम हमें वही लिखना है, एड्रेस हमें वही लिखना है जो दिया हुआ है। देन हम इसमें जो भी एप्लीकेशन होती है उसमें बायोडेटा भी लिखते हैं, रिज्यूमे भी लिखते हैं। तो नेम ऑफ द कैंडिडेट दोनों नहीं लिखने आपने। पेपर में जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो कोई एक आपको पिक करना है। सपोज कीजिए माया लिख दिया, फादर्स नेम मदर्स नेम डाल दिया, ये मर्जी आपकी लिखना चाहे ना लिखना चाहे। डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। अब डेट ऑफ बर्थ डालते हुए इतना ध्यान रखना है कि कैंडिडेट जो है वो 25-26 साल का तो कम से कम हो। 24 साल तक की तो अगर बात करते हैं तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तक की ही काम सारे पूरे होते हैं। अगर आप लिख देते 20 साल हैं, 20 साल की उम्र किसी की अगर है तो उसने इतने मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई भी कर ली है, फिर उसको एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो वो चीजें ठीक नहीं होती हैं। तो इसलिए आप 27 प्लस एज लेकर चले। जेंडर अगर माया लिख रही है तो फीमेल आ जाएगा और मयूर लिख रहा है तो मेल आ जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर पूरा नहीं लिखना होता है, फर्स्ट 2 डिजिट आप लिख दें, उसके बाद क्रॉस कर सकते हैं। एड्रेस जो दे रखा है कैंडिडेट्स, सेंडर्स एड्रेस वही एड्रेस लिखेंगे। नेशनैलिटी इंडियन, मैरिटल स्टेटस
मैरिड लिखना चाहे मैरिड, अनमैरिड लिखना चाहे अनमैरिड, और सिंगल भी लिख सकते हैं। लैंग्वेजेस नोन, हिंदी, इंग्लिश, और कोई फ्रेंच या स्पेनिश वो भी आप लिख सकते हैं। तो लैंग्वेज नोन ये हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में ही थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब 10th और 12th तो सबके लिए कॉमन होती है, तो हमें क्या लिखना, 10th पास्ड फ्रॉम, बोर्ड लिख देंगे, किस बोर्ड से और परसेंटेज। 12th पास्ड फ्रॉम विच बोर्ड विद विच परसेंटेज, ठीक है। अगर सब्जेक्ट जो है वो आर्ट से रिलेटेड है तो बीए लिखेंगे। मान लीजिए एमएससी आ जाता, एमएससी केमिस्ट्री आ जाता तो बीएससी हो जाता। बीएससी पास्ड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी विद परसेंटेज लिख दें। एमए है, क्योंकि आर्ट्स का सब्जेक्ट है तो एमए है। अगर साइंस का होता तो एमएससी होता, अगर कॉमर्स का होता तो एमकॉम होता। तो एमए इंग्लिश या एमकॉम जो भी सब्जेक्ट, जो भी हमारी पोस्ट उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन हमने लिखनी है विद दिस परसेंटेज। और टीचिंग के लिए बीएड कंपलसरी होती है। अगर पीआरटी हैं तो उनके लिए जेबीटी कंपलसरी होती है। तो बीएड पास्ड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी विद दिस परसेंटेज वो हमें मेंशन करनी होती है, राइट। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी है। हॉबीज लिखेंगे हम अपनी हॉबीज, जो जिसकी हॉबीज होती हैं। ट्रैवलिंग हो सकती है, गार्डनिंग हो सकता है, रीडिंग बुक्स हो सकता है, वॉचिंग मूवीज हो सकता है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन क्या होता है, जो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, खास बात है, हार्ड वर्किंग एंड पंक्चुअल। एक्सपीरियंस 6 years, 5 years लिख सकते हो आप, 10 years लिख सकते हो, एज पर एज को ध्यान रखना है। या 6 years टीचिंग एक्सपीरियंस एट डैश डैश स्कूल, स्कूल का नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं। सैलरी एक्सपेक्टेड, उसमें सैलरी एक्सपेक्टेड आप डाल सकते हैं। और या सैलरी एक्सपेक्टेड लिखा, सीधा सीधा नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मीनिंग क्या होता है, ना कम ना ज्यादा, दोनों पक्षों में जितनी बात होती है। कि मान लीजिए कैंडिडेट कह रहा है 40,000 और जो मैनेजमेंट है या जिसके पास भी वो जॉब के लिए जा रहा है वो कह रहा है 35, तो 38 पे जो होता है वो नेगोशिएबल होगा, ना कम ना ज्यादा, ठीक ठीक उनके बीच का रेफरेंस। जैसे हमने रेफरेंस की बात की थी गारंटर के तौर पर, तो किसी का भी पहले नाम, उसके बाद वो किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, किस मतलब पर्टिकुलर फील्ड से है। जैसे हम लिखा प्रोफेसर रवि भूषण दिल्ली यूनिवर्सिटी। सेकंड रेफरेंस, 2 रेफरेंस तो हम देंगे। ये ऐसे हैं कि मान लीजिए स्कूल में आप गए हैं और इनसे कोई पूछने लग जाए इस कैंडिडेट के बारे में, तो कहें कि यस ही इज अ क्वाइट अ फाइन कैंडिडेट, मिस्टर राजेश शर्मा। डेजिग्नेशन लिख देंगे, कौन है, HRM पब्लिक स्कूल दिल्ली। अब इसमें प्रोफेसर के साथ डेजिग्नेशन लगा ही हुआ है। इसमें मिस्टर राजेश शर्मा जो हैं वो प्रिंसिपल हैं जिस भी स्कूल के, तो यहाँ पर हमने प्रिंसिपल लिखा है। यहाँ पे तो मिस्टर रवि भूषण जो प्रोफेसर हैं ही, तो डेजिग्नेशन उनके साथ ही है। तो इस तरह से हम लिखेंगे HRM पब्लिक स्कूल, जिस भी स्कूल के हैं और पर्टिकुलरली वो कहाँ से है। सो इन दिस वे विल राइट अ जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन लिखने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। लगभग सेंटेंसेज हम यही कर सकते हैं, इन्हीं से कर सकते हैं, और बहुत थोड़ा चेंज के साथ आप एक अच्छी जॉब एप्लीकेशन लिख सकते हो। और ये बहुत इजी होती है। एक बार याद करने के बाद आप इसको थोड़ा सा मोल्ड करके दूसरी किसी भी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू।